हम बात करेंगे यहाँ पे कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच का सिंपल सा मतलब है कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं अब तक, उन्हीं सब चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉकरोच का जो बोथ विंग्स है, यानी कि फोर विंग्स और हाइंड विंग्स, उनका कैसा रहता है, कहाँ पे रहते हैं और कहाँ से जुड़े होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा, तो टाइम टाइम पे आप आंसर करना। देखो, जब कॉकरोच को कुछ समझ में नहीं आता है कि कॉकरोच को क्या करना है नहीं करना है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने इस फोर विंग्स को साइड करता है, ठीक है। ऐसे ही साइड करता है और वापस नहीं आएगा अपनी पोजीशन पे, ठीक है। बहुत ही जिद्दी होते हैं काइटिनियस मेम्ब्रेन। चलो तो ये जो है इसके फोर विंग्स जो है वो बिल्कुल इस टाइप से साइड हो जाते हैं, ठीक है। फोर विंग सबसे पहले ये साइड हो जाते हैं ऐसे। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो हाइंड विंग है, इसका जो हाइंड विंग है वो कुछ ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, मैंने बताया था ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये कुछ ऐसे खुलता है और उसके बाद में उड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरी बात। इसका जो फोर विंग्स होता है, मुझे बताओ कि कौन से सेगमेंट से अटैच होता है, इनका फोर विंग्स कौन से सेगमेंट से अटैच होता है। प्रोमिजोमेटा, मिजो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ का जो इनका सेकंड वाला विंग्स है वो कहाँ से अटैच होता है, सेकंड वाला जो विंग्स है वो कहाँ से अटैच होता है, तो बोलेंगे कि ये अटैच होता है बिल्कुल मेटाथोरेक्स से, ठीक है। जो कि ट्रांसपेरेंट, देखो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट है ना। तो ये जो ट्रांसपेरेंट है वो सेकंड है। पहले वाला क्या है, बोलेंगे डार्किश ब्राउन का होता है। ये क्या है, तो बोलेंगे पेरिप्लांटा अमेरिकाना है, ये ब्लाटा ओरिएंटालिस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके हेड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हेड पार्ट के बारे में बात करेंगे तो वो वेंट्रल साइड से ज्यादा अच्छा दिखता है, तो इसको एक बार पलट देते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे अगर, तो इसका जो हेड साइड है, इसका जो हेड साइड है, हेड साइड में अगर तुमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है तो मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, आप इसको ध्यान से देखो अगर, तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो आपको मतलब जो बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा है पार्ट, यानी कि ईयर, वो कैसा ईयर, कंपाउंड या सिंपल, वो कंपाउंड या सिंपल है, जो दिख रहा है आपको ऊपर की बाजू में ये वाला, ये कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड है ये वाला, ठीक है। इस कंपाउंड आई में कितने ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं, कितने ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं इस कंपाउंड आई में, 250। वाह वाह वाह, कौन है, ध्रुव। देखो ये जिंदा है ना, थोड़ी देर के बाद ये अटैक कर सकता है, थोड़ा सा रेडी रहना है इसके लिए, काफी देर से एक्टिंग कर रहा है, तो इसीलिए तो इसीलिए ये जो है इसके पास 2000 ओमेटिडिया है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो रुक जाओ ना 2 मिनट, उसके बाद फ्री कर दूंगा। हाँ, इसके बाद क्या है सर, सही में जिंदा, तो क्या मजाक कर रहा हूँ मैं हिला रहा हूँ इसको, इसका पैर अपने आप हिल रहा है कि मैं हिला रहा हूँ इसको, अपने आप हिल रहा है ना, जिंदा है। आई थिंक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यही प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑसिलाई भी होते हैं जो कि सिंपल आई होते हैं, और दो कंपाउंड आई होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके पास प्रोपियो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इनके पास प्रोपियो रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। एनेस्थीसिया दिया गया है इसको अभी, ठीक है ना, सुबह से शौक में है, कल तो खाना पीना सब खिलाया इसको। तो क्या है कि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इसको कोई डैमेज हो, इसलिए मैं काफी ज्यादा सेंसिटिव वे में इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये जो है इसका लेग वगैरह, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो पहला, यहाँ पे आपको पता है ये हेक्सापोडा कैटेगरी में आएगा, इंसेक्टा का क्लास है हेक्सापोडा, ठीक है। तो हेक्सापोडा में आपको पता है कि 6 लेग्स होंगे, यानी कि 3 पेयर में होंगे। पहला पेयर कौन से पार्ट से अराइज होता है, जल्दी बताइए। प्रो, ठीक है, यानी कि प्रो मिजोमेटा से तीनों होते हैं अराइज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है। नेक्स्ट, दूसरी बात, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि इसकी बॉडी में आपको जो हेड दिख रहा है वो हेड कितनी डिग्री पे झुका हुआ है, ये जो हेड है वो कितनी डिग्री पे बेंड है, 90, ठीक है ना, 90। तो बोलेंगे 90 है, ठीक है, ये 90 है, तो बोलेंगे 90 डिग्री पे ये जो है वो उसका हेड जो है वो झुका हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम क्या देते हैं इसको, इसको नाम क्या देते हैं, कैसा बोलते हैं इसको, प्रो प्रोग्नेथस, ऑर्थोग्नेथस या मेटाग्नेथस, सॉरी हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस या ऑर्थोग्नेथस, हाइपोग्नेथस, ठीक है, दैट इज एट द 90 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है इसको कहते हैं सर्जिकल ब्लेड। जब तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे ना,
तो ये वाला जो है ना, ये सर्जिकल ब्लेड होगा। इसको ऐसे, ये इसका ये जो ब्लेड है ना, वो आता है मार्केट में अवेलेबल होता है, आपको हर बार से चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ से खुलता है, ठीक है, ये यहाँ से खुलता है, ये मेरे पास पूरा इसका किट ही प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से खुलता है, पीछे की साइड से खुलेगा, आपको आगे स्लाइड करना पड़ेगा और हर बार इसको नया चेंज करना पड़ता है। ये है आपका तो इससे इससे जो होता है वो सीजरिंग करते हैं, यानी कि जितना भी कट वट लगाना है ना, यूज किया ना, तो ये वाला जो है इसे सीजर प्लेट कहते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी चीजें जो है जो कि यूज की जाती है, ठीक है। हर तरह के 3 तरह के जो होंगे वो सीजर्स होंगे प्रेजेंट तुम्हारे पास वगैरह वगैरह, 3-4 टाइप के, ठीक है, जो कि क्रॉस सेक्शन को कट करने के लिए, तो सब चीज होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूज करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे सबसे पहले इसके बॉडी के पार्ट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसके बॉडी पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो अगर हमने इसके यहाँ से अगर हमने देखा, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से अगर हमने इसके सेगमेंट्स को देखा, तो आपको पता है, 1 मिनट, अगर आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नीचे की साइड में जो सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। नीचे की साइड में जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? नीचे की साइड में जो सेगमेंट है उसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम, टर्गम या प्लूरा? बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं? टर्गम। अच्छा, स्टर्नम बोलते हैं, फिर गलती कर रहे हो ना, यही सब बोल रहे हो, यही सब अच्छा नहीं लगता है। रिवीजन करते नहीं हो तुम लोग अपने काम से। अभी तुम्हें पता है ना 12th कितना इंपॉर्टेंट है, हर बार रिवाइज किया करो, ठीक है। स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है, मैंने बताया इसके लिए ट्रिक कि जैसे हमारे बॉडी में स्टर्नम बोन जो होता है, स्टर्नम वाला जो पार्ट होता है वो तो वेंट्रल रीजन में होता है ना, तो इसका भी स्टर्नम इसके वेंट्रल रीजन में होगा ना, डॉर्सल में थोड़ी होगा। डॉर्सल में टर्गम होता है, टर्गा होता है, ठीक है। चलिए, अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी बॉडी में, यहाँ पे नीचे की बाजू में ये जो इसका नाम क्या है, ये जो इसका इसका नाम क्या है, ये जो मैं ऐसे अपलिफ्ट कर रहा हूँ, ये जो इसका नाम क्या है? एनल सरकाई, ठीक है। चलिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो उसके जस्ट बाजू में है, उसके जस्ट बाजू में है जो एनल स्टाइल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एनल सरकाई मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है? एनल सरकाई मेल में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है? खुशी राइट आंसर, सचिन राइट आंसर, वरीज राइट आंसर, जील राइट आंसर। प्रांजल, आर यू देयर? प्रांजल, जब तक ये पढ़ाता रहूंगा तब तक नहीं आंसर करोगे ना। स्क्रीन ही ऑफ कर दिया होगा उसने तो। बहुत सारे बच्चे सेंसिटिव, डॉक्टर बनना है। चलो, तो क्या है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, दैट इज बोथ, ठीक है। चलिए, एनल स्टाइल जो होता है, मुझे बताओ कि एनल स्टाइल कौन से सेगमेंट से अराइज होता है? कौन से सेगमेंट से अराइज होता है? ऑब्वियसली ये मेल है, ठीक है, सबको सबको पता है। मुझे बताओ एनल स्टाइल जो है वो कौन से पार्ट से अराइज होता है? ध्रुवी, अच्छा है, राइट आंसर। और मुझे ये भी बता दो साथ साथ में कि टर्गम या स्टर्नम? टर्गम या स्टर्नम? नाइन्थ टर्गम या स्टर्नम? ऊपर की साइड से, नीचे की साइड से? स्टर्नम, वेरी गुड। तो बोलेंगे नाइन्थ स्टर्नम। बहुत से बच्चों ने 7th बोला है, 10th बोला है, वो नहीं। एनल सर्काई कहाँ से? तो बोलेंगे 10th में, मेल और फीमेल दोनों से, ठीक है। लेकिन वहीं पे एनल स्टाइल क्या है? 9 से। सोच के देखो ना, जो छोटे साइज का है वो पीछे से आएगा ना, जो बड़े साइज का वो तो यहीं से आया हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लेग के बारे में। ये जो आपके सामने जो लेग दिखाई दे रहा है, ये लेग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि लेग में कितने पार्ट होता है टोटल? लेग में टोटल कितने पार्ट होते हैं? लेग के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं, वेरी गुड। 5 होते हैं, 3 कौन बोल रहा है? जो 3 जो जो बोला उसका नाम बता दो, तीनों नाम बताओ जल्दी से। 5 होते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ये वाला जो सेगमेंट है, ये सबसे बड़ा वाला सेगमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा वाला सेगमेंट ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा बोलेंगे? पैर का कौन सा पार्ट है ये वाला? टिबिया, वेरी गुड, टिबिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए, लास्ट पार्ट जो कि ग्लासेस वगैरह में, जैसे ये पेट्री डिस्क है तुम्हारे पास, ये पेट्री डिस्क हुआ, तो इस पेट्री डिस्क में चलने में हम लोग नहीं चल पाएंगे, हम लोग स्लिप कर जाएंगे, लेकिन इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पैड्स, ठीक है, एयर पैड्स। इसको ऑरेलियम भी कहा जाता है, इसको ऑरेलियम भी कहा जाता है। ये एयर पैड्स जो होते हैं वो स्मूथ सरफेस में चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो यही है वो पार्ट जो कि चलने में हेल्प करता है। यहाँ पे कितने टार्सस होते हैं? कितने टार्सस होते हैं प्रेजेंट? कितने टार्सस प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताओ। कितने टार्सस प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताओ। ये देख पा रहे हो एयर पैड्स, ठीक है, यहाँ पे लगे हुए, कितने टार्सस प्रेजेंट होते हैं?
5 होते हैं, ठीक है, कितने 5 होते हैं, ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे टार्सस जो है, सॉरी टार्सस जो है वो एक रहेंगे, टार्सोमेर जो है वो 5 रहेंगे, ठीक है, टार्सोमेर जो है वो 5 होंगे, टार्सस तो है एक ही रहेगा, ठीक है, एयर पैड्स हो गए यहाँ पे, सबसे पहले वाले को प्री टार्सस कहते हैं वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट बात हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहला कॉक्सा, देन उसके बाद ट्रोकेंटर, देन यहाँ पे फीमर, देन टिबिया, और उसके बाद में आपको पता है क्या होती है चीजें। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे इनके बॉडी के डॉर्सल सरफेस की, तो डॉर्सल सरफेस मैंने बताया था कि अगर आप देखोगे यहाँ से सामने वाले पार्ट से तो आपको लगेगा कि ये वाला पार्ट इसका थोरेक्स है, लेकिन नहीं, थोरेक्स वाला पार्ट जो है इसके जस्ट नीचे में होता है, ये वाला पार्ट इसका थोरेक्स होता है। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट, ये इसका थोरेक्स लगेगा, कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ना इसको थोरेक्स कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक थोरेक्स कहते हैं, और उस पर नीचे में पूरा का पूरा एब्डोमेन है, पूरा का पूरा एब्डोमेन है, ठीक है। ये आपको पता है एंटीना होते हैं, इसका काम क्या होता है मुझे बता दो, एंटीना का वर्क क्या है, एंटीना का वर्क क्या है, क्या वर्क है, चलिए, यानी कि प्रोप्रियोसेप्टर, यानी कि साउंड को ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना कि आजू बाजू में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसको पता है कि 12th का लेक्चर हो रहा है और मेरे पे स्टडी किया जा रहा है, तो ये सब चीज को पता चल रहा है किसकी हेल्प से, एंटीना की हेल्प से, जो कि बना होता है अगेन फ्लैजेलिन प्रोटीन का, यानी कि फ्लैजला जैसे हमारे बनते हैं ना वैसे ही बना होता है ये बिल्कुल। और अगर हम बात करेंगे इसके आउटर मोस्ट कवरिंग की, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, बेसिकली ये जो है वो काइटिन का बना हुआ होता है। लेकिन इसकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हर जगह पे काइटिन होता है, अगर आप देखोगे सबसे लास्ट वाले पार्ट में इस जगह पे ना, यानी कि सबसे लास्ट पार्ट में इस जगह पे इसके कुछ कुछ पार्ट में काइटिन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे इसको हम लोग बोलते हैं जेनाइटल पोर। अभी आएगा जेनाइटल पोर क्या होते हैं वो चीज बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पूरा जो मेल कॉकरोच है वो दिखाई